हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। आई होप कि आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई है उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए 133 पेज का क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। अभी तक हम क्वेश्चन नंबर 10 तक कर चुके हैं और मैं ये मान के चलती हूँ कि आपने अभी तक की जितनी भी वीडियोज़ है वो सभी देख ली होंगी और समझ में भी आया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेरी बचती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। दीपक क्लेम्स देयर आर सम मल्टीपल ऑफ 11 विच वैन डबल आर स्टिल मल्टीपल ऑफ 11। दीपक ने क्या क्लेम किया है कि 11 के जो मल्टीपल्स होते हैं अगर आप उनको डबल कर दो तब भी वो 11 के मल्टीपल होंगे, बट अदर मल्टीपल्स ऑफ 11 डज नॉट रिमेन मल्टीपल्स ऑफ 11 वैन डबल्ड। लेकिन कुछ मल्टीपल्स ऐसे होंगे जिनको आप डबल करोगे तो फिर वो 11 के मल्टीपल नहीं होंगे, ऐसा बोला गया है। एग्जामाइन इफ हिज कंजक्चर इज ट्रू, एक्सप्लेन योर कंक्लूजन। क्या इसने जो क्लेम किया है वो सही है या गलत है, आपको एक्सप्लेन करना है। तो पहले हम ले लेते हैं मल्टीपल ऑफ 11। मल्टीपल्स ऑफ 11 के मल्टीपल हो जाएंगे, 11 की टेबल ही ले लेते हैं। 22, 33, 44, 55, 66 एंड सो ऑन, ऐसे चलते रहेंगे। ठीक है, इनको डबल करना है तो डबल मीन्स मल्टीप्लाइड बाई 2 कर देंगे। इसको डबल किया तो यहाँ पे 22 आएगा, इसको डबल किया 44, इसको डबल करेंगे 66, इसको डबल करेंगे आप 88 और इसको आप डबल करेंगे 110, इसको डबल करेंगे तो आपके पास बनेगा 132। ठीक है, इसी तरह से आगे नंबर चलते रहेंगे। अब ये बोला गया है कि ये जो नंबर है ये 11 के मल्टीपल हमने लिए, ठीक है, इनको डबल किया तो स्टिल ये भी 11 के मल्टीपल ही होंगे। आप चाहे कितने भी नंबर आगे लेते हुए चले जाएंगे तो आपके 11 के मल्टीपल ही आएंगे सारे। ये भी 11 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। ठीक है, तो जो यहाँ तक जो बात बोली गई थी ना कि डबल आर स्टिल मल्टीपल्स ऑफ 11, ये तो ठीक था, बट लास्ट में क्या बोल दिया, बट अदर मल्टीप्लाई, मतलब कुछ मल्टीपल्स ऐसे होंगे जो कि 11 के मल्टीपल नहीं बचेंगे आफ्टर डबल, बट ऐसा नहीं है। तो सो क्लेम क्या हो गया, सो दीपक्स क्लेम इज नॉट ट्रू। ठीक है, जैसा भी आप लिखना चाहिए, ऐसे पूछा गया था कि ट्रू है या नहीं है तो हम बोल देंगे कि ट्रू नहीं है। तो 11 के तो मल्टीपल्स को आप डबल करोगे तो स्टिल वो 11 के मल्टीपल्स होंगे 101%। नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 12। डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट बिलो आर ऑलवेज ट्रू, समटाइम्स ट्रू, नेवर ट्रू, एक्सप्लेन योर रीजन्स। कुछ आपको टर्म्स दी हुई हैं क्वेश्चन नंबर 12 में और पूछा गया है कि इनमें से ट्रू फॉल्स हमें करना है। क्या है, देखिए क्वेश्चन फर्स्ट। द प्रोडक्ट ऑफ ए मल्टीपल ऑफ 6 एंड मल्टीपल ऑफ 3 इज अ मल्टीपल ऑफ 9। 6 का मल्टीपल लो कोई आप एंड 3 का मल्टीपल लो, क्या वो 9 का मल्टीपल होगा? तो देखो 6 का मल्टीपल जो भी होगा वो 6a फॉर्म में होगा, 6 इंटू ए फॉर्म में होगा, क्योंकि 6 से किसी भी नंबर को आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो इस 6 का मल्टीपल ही आएगा। एंड 3 का जो मल्टीपल होगा वो 3b फॉर्म में होगा। दोनों का प्रोडक्ट करना है तो दोनों का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा आपके पास, 18 इंटू बी, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 2ab। अब ए और बी की जगह आप कोई भी वैल्यू रख के देखिए, हमेशा वो 9 का मल्टीपल ही आएगा, क्योंकि 9 हमारे पास यहाँ पे मल्टीपलाई में है। तो जब 9 मल्टीपल होगा तो यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू रखो, जैसे कि a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, यहीं रख के देख लेते हैं। तो 9 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2, 2 2 जा 4 और 4 9 जा 36, हमेशा 9 का मल्टीपल आएगा। तो आप क्या लिख दोगे, ये वाली स्टेटमेंट जो है वो है ऑलवेज ट्रू। ठीक है, देन मूव टू द पार्ट नंबर 2। The sum of 3 consecutive even numbers will be divisible by 6। ओके, 3 consecutive नंबर्स वो होते हैं जो एक के बाद एक आएँ, और इवन नंबर्स बोला है तो फर्स्ट इवन मान लीजिए आपके पास है 2x, तो सेकंड 2x प्लस 2 हो जाएगा एंड नेक्स्ट 2x प्लस 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 नंबर्स ऐड होते हुए चलेंगे। इवन कंजुकेटिव्स की बात की है। फर्स्ट को अगर हमने 2x माना, आप 4x मान सकते हो, आप 6x मान सकते हो, आपकी मर्जी। हमने सबसे छोटा मान लिया 2x, और x यहाँ पे कोई भी ऐसा मल्टीपल है कि आप कोई भी नंबर ले सकते हो x की जगह। अब क्या करना है कि इन सब का जो सम है ना, सम ही पूछा होगा ना, हाँ सम पूछा है कि वो 6 का मल्टीपल आएगा, 2x प्लस 2x प्लस 2, सभी जो कॉन्जुगेटिव नंबर्स हैं उनको हम प्लस कर रहे हैं। ठीक है, x x x 6x हो जाएगा, 2x यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 6x प्लस 2 प्लस 4 6 हो जाएगा। इन दोनों टर्म्स में से 6 को कॉमन लेंगे तो अंदर हमारे पास बचेगा x प्लस 1।
और इस तरह की फॉर्म हमारे पास काफ़ी सारी बनने लग रही हैं। डेली किसी ना किसी क्वेश्चन में ऐसी फॉर्म बनती है। आपके पास ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर है, इसका मतलब ब्रैकेट में जो वैल्यू है वो कुछ भी हो, चाहे वो हमेशा बाहर वाले का मल्टीपल ही आएगी। तो यहाँ पे आप एक्स की जगह XYZ कोई भी नंबर लिखेंगे 1 to इन्फिनिटी तक, तो हमेशा जो नंबर निकल के आएगा वो 6 का मल्टीपल आएगा। तो ये वाली स्टेटमेंट भी हमारे पास क्या हो जाएगी, ऑलवेज ट्रू। देन मूव टू द पार्ट नंबर 3। If A, B, C, D, E, F is a multiple of 6, A, B, C, D, E, F is multiple of 6, multiple of 6 है, ठीक है। Then B, A, D, C, E, F will be the multiple of 6। ओके, कुछ टर्म्स को चेंज किया है, जैसे B, A लिख दिया, D, C लिख दिया और लास्ट वाली एज इट इज़ रख लिया। इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दिया, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दिया और इसको एज इट इज़ रख दिया। still it is a multiple of 6 or not, multiple of 6 or not, ये पूछा गया है हमें, ठीक है। चलो देखते हैं। 6 का मल्टीपल होने के लिए हमारे पास 2 and 3 का मल्टीपल होना चाहिए वो नंबर, ठीक है। 6 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि कोई भी ऐसा नंबर जो 2 and 3 दोनों से डिवाइड होता है तो वो 6 से भी कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। अब 2 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करवाने के लिए यूनिट प्लेस पे f की जगह हमें इवन नंबर रखना पड़ेगा, 2, 4, 6, 8 या 0, इवन नंबर रखना पड़ेगा यहाँ पे हमें। तो जैसे मैंने रख लिया 4 रख दिया, ठीक है। एंड 3 की डिविजिबिलिटी फुलफ़िल करवाने के लिए जो सभी नंबर्स होंगे उनका +3 की टेबल में आना चाहिए। अब कितने नंबर्स लेने हमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पे आप 2, 3, 4 नंबर्स हो गए, यहाँ पे 0 ले लो। अब इनका प्लस करके देखो, 6 डिजिट्स लेनी थी हमें, 5 डिजिट हमने ले ली हैं। 2 का डिविजिबिलिटी रूल तो फॉलो करवा लिया, यहाँ पे यूनिट प्लेस पे इवन नंबर लेके आप कोई भी नंबर मान सकते हैं। 3 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करवाने के लिए क्या करेंगे, सभी को प्लस करेंगे और जहाँ पे भी 3 का मल्टीपल बनेगा वो नंबर यहाँ पुट कर देंगे। देखो 4 + 1 5 एंड 5 10 हो गया। यहाँ पे जैसे 2 रखेंगे तो 12 बन जाएगा और 12 3 का मल्टीपल है, तो ये कंप्लीट नंबर भी 3 का मल्टीपल हो जाएगा। आप चेक कर सकते हैं, 2 का तो 4 हो गया, इसका प्लस करो सभी का, 2 + 0 + 3 + 2 + 1 + 4, 2 + 3 5, 5 और 2 7, 8, 8 और 4 12, 12 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। अब क्या बोला गया है कि फर्स्ट टर्म्स को हमें यहाँ पे हम 0 नहीं ले सकते, सॉरी, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि जब हम इसको रिवर्स करेंगे तो यहाँ पे फिर ये 5 डिजिट नंबर रहेगा, तो आप इसको ले सकते हैं, यहाँ पे 3 ले लो, 15 बन जाएगा। फिर जैसे ही हमने यहाँ पे 3 लिया तो ये 15 बनेगा और 15 इज़ ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 3। अब इसको रिवर्स कर दो, जैसा बोला गया है कि B A का आपस में रिवर्स कर दो, 3 2 हो जाएगा, ठीक है। C D को आपस में रिवर्स करना है तो 2 3 हो जाएगा और लास्ट वालियों को एज इट इज़ रखना है। तो पूछा गया है कि क्या ये वैल्यू अभी भी 6 का मल्टीपल होगी, तो डैम श्योर कि ये 6 का मल्टीपल ही होगी, क्योंकि टर्म्स को इंटरचेंज करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस पर, क्योंकि 3 की डिविजिबिलिटी रूल ये कहती है कि जो प्लस होगा सभी का वो 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो प्लस आप आगे पीछे करेंगे तो भी प्लस सेम ही आएगा। 15 इज आल्सो डिविजिबल बाई 3 एंड 2 का डिविजिबिलिटी रूल ये फॉलो कर ही रहा है, तो ये वाली स्टेटमेंट भी हमारी क्या हो जाएगी, ऑलवेज ट्रू होगी, ठीक है। देन मूव टू द पार्ट 4। 8 × 7b - 3 - 4 × 11b + 1 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 12, ये हमें चेक करना है। चलो करते हैं। पहले इन नंबर्स को जो कि ब्रैकेट से बाहर हैं इनको ब्रैकेट के साथ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। 8 7 = 56b - 8 3 = 24, -4 को यहाँ पे करेंगे 44b, 4 को यहाँ पे करेंगे -4, 56b - 44b को एक साथ रख लो एंड ये दोनों आपस में ऐड होके क्या बनेंगे, 28 बन जाएंगे, 24 ये और 4 ये माइनस का। इन दोनों को आप माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा यहाँ पे 2 एंड 1, 12b - 24। अब कोई ऐसा नंबर जो इन दोनों में से कॉमन निकले उसको बाहर निकाल लो। हमें 12 का मल्टीपल चाहिए, तो क्या हम 12 इसमें से बाहर निकाल सकते हैं? यहाँ से अगर मैंने 12 बाहर लिया, यहाँ से नहीं ले पाऊँगी क्योंकि ये 12 का मल्टीपल नहीं है, तो हमारे पास आएगा 4 मल्टीपल बाहर आ जाएगा, 3b - 8 बचेगा। तो हमारे पास तो 4 कॉमन आया और हमें चाहिए था 12 कॉमन, तो ये 12 का मल्टीपल नहीं हो सकता, 4 का है, तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी हो जाएगी नेवर ट्रू। अगर यहाँ पे 12 आपके पास कॉमन आ जाता तो ऑलवेज ट्रू हो जाती, बट अब नहीं आया तो नेवर ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगी हमारी ये। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चंस समझ आ रहे होंगे।
देन मूव टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया है, चूज एनी 3 नंबर्स, कोई भी आप 3 नंबर चूज कर लो। वैन इज़ देयर सम डिविजिबल बाई 3, उनका जो सम है वो डिविजिबल होना चाहिए 3 से, नंबर कोई भी हो सकते हैं। एक्सप्लोर ऑल पॉसिबल केसेस एंड जनरलाइज, देखिए क्या क्या केस पॉसिबल हो सकते हैं आपके पास वो देखेंगे। पहले तो लेट करेंगे, लेट नंबर्स इज इक्वल टू कोई भी नंबर मान लो, n1 n2 n3, एग्जाम्पल्स हम बाद में लेके देखेंगे, पहले जर्नल मान लेते हैं। लेट नंबर्स n1 n2 n3, 3 नंबर लेने थे, ठीक है। नेक्स्ट मानेंगे इनके रिमाइंडर्स, क्योंकि हमें आगे केस बनाने हैं जितने पॉसिबल होंगे। तो लेट रिमाइंडर्स इज इक्वल टू, रिमाइंडर को हम r1 r2 और r3 मान लेते हैं, ठीक है। हमें कोई भी ऐसे नंबर लेने हैं 3, वो नंबर 3 से डिवाइड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं उनका हमें नहीं पता, बट उनका सम 3 से डिवाइड होना चाहिए हमारे पास। तो अलग अलग केस बनेंगे। केस फर्स्ट होगा जिसमें ऑल रिमाइंडर आर 0, जिसमें सारे रिमाइंडर्स 0 होंगे, मीन्स ऐसे ऐसे नंबर होंगे जो 3 के मल्टीपल होंगे, जैसे 3, 6 एंड 9। एग्जाम्पल हम ये लेके देख रहे हैं, ठीक है। 3, 6 प्लस 9, इसमें जब आप इन नंबर्स को 3 से डिवाइड करोगे तो सभी में रिमाइंडर 0 बचेगा। एंड हमें चेक करना है कि इनका प्लस जो है क्या वो 3 से डिवाइड हो रहा है। 9 9 18, और 18 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3, ठीक है। सेकंड केस क्या बनेगा अपने पास, केस 2 बनेगा रिमाइंडर्स आर 1, ऑल रिमाइंडर्स आर 1, सारे जो रिमाइंडर होंगे वो 1 1 होंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या हो जाएगा, जैसे कि 4, 7 एंड 10। 4 को आप जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर बचेगा, 7 को 3 से डिवाइड करेंगे तब भी 1 रिमाइंडर बचेगा, और 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तब भी 1 रिमाइंडर बचेगा। बट इन सब का सम जो होगा वो आपके पास 10 और 7 17 और 4 21 इज़ डिविजिबल बाई 3, ठीक है। तो ये एक केस ये है जब सारे रिमाइंडर 0 होंगे तो भी ऐसी पॉसिबिलिटी बनेगी। एंड केस 2 क्या है कि 3 नंबर जो हम लेंगे अगर तीनों का रिमाइंडर 1 1 बचे तब भी ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये नंबर्स तो 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, बट इनका सम डिविजिबल है। नेक्स्ट केस 3 होगा आपके पास, व्हेन ऑल रिमाइंडर आर 2, सारे रिमाइंडर 2 2 2 2 हों, ठीक है। तो इसका भी एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं हम। एग्जांपल क्या हो जाएगा हमारे पास, जब रिमाइंडर 2 बचेंगे तो आप एक नंबर ले लो 5, एक 8 ले लो और एक 11 ले लो। यहाँ देखो 3 से जब आप 5 को डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर बचेगा, 8 को करेंगे 8 2 6, फिर से 2 रिमाइंडर बचेगा। 11 को जब आप करेंगे 3 3 9, फिर 2 रिमाइंडर बच जाएगा। लेकिन इन सभी का सम करके देखिए आप, 11 + 8 19, 19 + 5 24 इज स्टिल डिविजिबल बाई 3, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे केसेस बनेंगे, हमें बहुत सारे नहीं, मतलब अभी चेक कर रहे हैं 4 केसेस बनेंगे इस तरह के। अब रिमाइंडर 2 आ गया, 2 से ज़्यादा तो जैसे 3 वाला केस तो बन ही नहीं सकता। अगर हमने रिमाइंडर 3 ले लिया तो फिर से एक बार डिवाइड चले जाएगा, 3 1 जा 3, फिर 0 वाला केस आ जाएगा जो कि हमने फर्स्ट में ले लिया है, ठीक है। तो जब जिस भी नंबर से आप डिवाइड करते हैं उससे बड़ा रिमाइंडर हमारे पास कभी नहीं बच सकता, और उसके इक्वल भी नहीं बचेगा। जैसे इक्वल बचेगा हम दोबारा डिवाइड दे देंगे और 0 रिमाइंडर आ जाएगा। तो 2 तक पहुंच चुके हैं, ये 2 तक हमारे केस कंप्लीट हो गए। अब केस नंबर 4 क्या हो सकता है आपके पास, केस 4 इज इक्वल टू व्हेन 1 रिमाइंडर इज 0, सेकेंड इज 1 एंड थर्ड इज़ 2। एक ऐसा केस हो सकता है जिसमें एक नंबर आप ऐसा मानो जिसमें हमारे पास 0 रिमाइंडर बचे, जैसे कि हम फॉर एग्जांपल 3 ही मान लेते हैं। दूसरा ऐसा नंबर मानो जिसमें रिमाइंडर 1 बचे, उसको आप 4 मान लो। एंड थर्ड ऐसा नंबर मानो जिसमें रिमाइंडर आपके पास क्या बचे, 2 बचे, तो उसको 5 मान लो। छोटे छोटे नंबर्स हम स्टार्टिंग के ही लेके कर लेते हैं, क्यों ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करना क्वेश्चन को, ठीक है। लेकिन आप एग्जांपल कोई भी मान सकते हैं, जैसे इसकी जगह 6 और यहाँ पे आप 7 और यहाँ पे आप 8, इस तरह भी मान सकते हैं। और बड़े नंबर भी मान सकते हैं, जैसे 3 की टेबल में 12 आएगा, 12 13 14 भी मान सकते हैं। एक बार रिमाइंडर 0 बचेगा, एक बार 1 बचेगा, एक बार 2 बचेगा। अब इन तीनों का प्लस करके देखो, 3 + 4 + 5 9 और 3 12 इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 3।
तो ये केस भी पॉसिबल है हमारे पास। अब और कोई ऐसा केस नहीं बन सकता 0 1 2। जब आप किसी नंबर को 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो या तो 0 रिमाइंडर हो सकता है या 1 या 2, इसके अलावा और कोई केस नहीं बनेगा। तो इस क्वेश्चन के लिए ये 4 पॉसिबल केस हो सकते हैं कि आप कोई नंबर लो, 3 नंबर्स लो। क्वेश्चंस को देखिए, कोई भी 3 नंबर चूज करें और उनका जो सम है, उन नंबर्स का जो सम है वो डिविजिबल हो जाए 3 से। तो ये हमारे पास 4 केसेस बने हैं जो कि हमने एक्सप्लेन कर लिए हैं। ठीक है, केस नंबर 1 2 3 एंड 4। इस वीडियो में इतना ही, अदरवाइज़ वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।